हर शहर, हर गली, हर जगह बैठे हैं मोहब्बत के दुश्मन। उनकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, उन्हें तो बस प्यारी है अपनी झूठी इज्जत। झूठी आन के नाम पर ये बहाते हैं बेगुनाहों का खून, दकियानुसी रिवाजों का हवाला देकर खेलते हैं खून की होली। क्यों समाज लगाता है मोहब्बत पर पहरे? आखिर क्यों इस समाज को रास नहीं आती मोहब्बत? आखिर कब तक चलता रहेगा ऑनर किलिंग का खौफनाक सिलसिला? एक बार फिर मोहब्बत का कत्ल हुआ। देखिए, यहां मोहब्बत गुनाह है। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। हरियाणा में ऑनर किलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा का हिसार शहर ऐसी दो घटनाओं से दहल उठा। पहली घटना में पिता पर अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है, तो दूसरी घटना में लड़की के परिजनों पर एक युवक को पीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। दोनों ही घटनाओं में एक बात समान थी, दोनों को मोहब्बत करने की सजा दी गई। एक और बेटी झूठी इज्जत की सूली पर टांग दी गई। घटना हरियाणा के हिसार की है। यहां के बास गांव में एक लड़की को मोहब्बत की सजा दी गई मौत। पिता ने खुद अपने हाथों से बेटी का गला घोंट दिया। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक मौत से कुछ दिनों पहले लड़की अपने साथ ही पढ़ने वाले एक लड़के के साथ फरार हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों की तलाशी के बाद ही उनका पता चल गया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़के पर बलात्कार का आरोप लगाया गया, लेकिन अपनी जान को खतरे में समझकर लड़की ने अपने घर वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर लड़की को सेफ हाउस भेज दिया गया। उसके 2 दिनों बाद लड़की को करनाल में नारी निकेतन भेज दिया गया, लेकिन लड़की की बुआ ने उसकी सुरक्षा की गारंटी ली और उसे अपने साथ गांव ले गई। 13 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद लड़की के पिता और दादा बुआ के घर पहुंचे और उसे भरोसा दिया कि वो बेटी को सही सलामत रखेंगे। इस भरोसे के साथ बुआ ने लड़की को उसके पिता के साथ भेज दिया, लेकिन पिता के दिमाग में तो खौफनाक योजना चल रही थी। पिता के इरादों से बेखबर लड़की खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। 4 मई की रात को लड़की अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। आरोप है कि तभी उसके पिता और मामा कमरे में दाखिल हुए। मां को बाहर खड़े रहकर नजर रखने को कहा। इसके बाद पिता और मामा ने कुर्सी पर बैठी लड़की की चुन्नी से मुंह बंद कर उसका गला घोंट दिया। लड़की कुर्सी पर छटपटाती रही, लेकिन पिता और मामा को जरा भी रहम नहीं आया। 3/5/2013 को लड़की का पिता हेमंत और लड़की का दादा शंकर बापुड़ा गांव से इसकी बुआ के पास इसकी लड़की को ले आए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर के यहाँ बास गांव में रात को 4 तारीख की रात को 11 बजे इसकी हत्या कर दी। रात भर परिवार वाले लड़की की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचते रहे। सोचते सोचते सूरज निकल आया। पोल खुलने की डर से सुबह 5 बजे आनन फानन में शमशान घाट जाकर परिजनों ने लड़की का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। बेफिक्र होकर परिजन वापस घर आ गए, लेकिन यह वारदात ज्यादा दिनों तक छुपी न रह सकी। पुलिस के ही एक जवान को इस घटना का पता चल गया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने लड़की के माँ बाप और मामा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। अभी तक 2 लोग मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी 8-10 के नाम आ चुके हैं और अभी तफ्तीश जारी है। जो कुछ भी सामने है। ऑनर किलिंग की दूसरी घटना भी हिसार की ही है। यहाँ के कुम्हारन मोहल्ले में रहने वाले सोनू नाम के लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा ये शख्स ही सोनू है। ये तस्वीरें सोनू की मौत से कुछ दिन पहले की है। इस नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत करना इतना महंगा पड़ा कि इसे अपनी जान ही गंवानी पड़ गई। सोनू पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। ये बात दोनों के घर वालों को भी पता थी। एक दिन सोनू को लड़की के परिवार वालों ने धोखे से अपने घर पर बुलाया। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने युवक को रस्सियों से बांध दिया और उसकी लोहे की रॉड, ईंट और पत्थरों से मारकर इतनी पिटाई की गई कि उसे आईसीयू में दाखिल करना पड़ा। लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 5 लोगों को पीटा है इन्होंने मिलकर। ईंटों से मारा है, रोड़ों से मारा है, प्लाटों से मारा है। इस मामले में पुलिस ने लड़की के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पहले सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और फिर सफरा हॉस्पिटल में दाखिल कराया और उसके बयानों पर बयान लेने उपरांत मुकदमा 307/323/34 IPC का दर्ज कर दिया है और
कि लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनर किलिंग की ये घटनाएं सिर्फ हरियाणा में हो रही हैं ऐसा नहीं है, पूरे देश में लगातार ऐसी वारदात सामने आ रही हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने को गुनाह समझ लिया गया है, ऐसा गुनाह जिसकी सजा मौत से कम नहीं है। आखिर कब और कैसे बदलेगा हमारा समाज, कैसे बदलेगी समाज की मानसिकता, आखिर कब तक छलावे की इज्जत की खातिर बेटियों को मौत के घाट उतारा जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सवाल उठता है कि आखिर क्यों आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं, सिर्फ झूठी इज्जत की खातिर उन्हें मौत दे देते हैं। अदालत ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अदालत के फैसले को अमल में लाने वाले लोग ही इनके साथ खड़े हैं। देखिए आखिर क्यों नहीं रुक रहे हैं ऑनर किलिंग के ये दंश। बिल्कुल ठीक है जो उनका मानना, वो भी किसी की बहन थी। जब अगर इसमें मैं खुद हो तो मैं भी ठीक हूँ, इस समाज के लिए गंदा काम करता हूँ मरने के लिए। तो जिन्होंने उसको मारा उन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल अच्छा किया जी। हरियाणा और पश्चिमी यूपी की यही हकीकत है, यहाँ प्यार करने वालों को मौत दी जाती है। हैरत की बात है कि उन्हें मौत कोई और नहीं देता, खुद उनके घरवाले देते हैं, बेरहमी से, बर्बरता से। पता नहीं ये कैसा समाज है जो सम्मान के लिए अपनी ही बेटी का कत्ल करके खुश होता है, लेकिन ऐसे परिवारों की कमी नहीं। एक आंकड़े के मुताबिक हरियाणा में होने वाली कुल हत्याओं का करीब 10% हिस्सा ऑनर किलिंग की वजह से होता है। साल 2003 में 26 ऑनर किलिंग के मामले हरियाणा और पंजाब में सामने आए। 2004 से लेकर 2005 में करीब 45 जोड़ों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। 2007 में यह आंकड़ा और बढ़ गया। 2007 में हुए एक सर्वे के मुताबिक देश भर में ऑनर किलिंग के कुल 655 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 32% अकेले हरियाणा पंजाब के ही थे। 2008-9 में पश्चिमी यूपी और हरियाणा में ये मामले थमने के बजाय और बढ़ गए। हरियाणा की एक अदालत ने तालिबानी पंचायतों के खिलाफ सख्त फैसला भी सुनाया, लेकिन इस फैसले का स्वागत करने के बजाय इसका विरोध शुरू हो गया। और जब कातिल पंचायतों पर लगाम लगाने वाली सरकार ही उनके साथ खड़ी हो तो भला उन पर लगाम कैसे लगे। कोई गोद में तो शादी आज भी अनएक्सेप्टेबल है। हमारे कस्टम में इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिर्फ हुड्डा ही नहीं, कई नेता खाप पंचायतों का समर्थन कर चुके हैं। जाहिर है वोट बैंक की राजनीति उन्हें ऐसा करने को मजबूर कर रही है, लेकिन इस मजबूरी में बेगुनाहों की जान जा रही है, उसका जवाब कौन देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी में कहा था कि ऑनर किलिंग यानी कि इज्जत के नाम पर लड़के लड़कियों की हत्या करने वालों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की बढ़ती तादाद पर गहरी चिंता जताई थी, लेकिन बावजूद इसके ऑनर किलिंग का सिलसिला जारी है। हाल फिलहाल में ऑनर किलिंग की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। कई बार परिवार के लोग ही उस लड़के या लड़की की हत्या कर देते हैं जो गोत्र, जाति या धर्म की दीवार तोड़कर शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी अदालतों को इस बाबत सख्ती बरतने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऑनर किलिंग के लिए मौत की सजा होनी चाहिए। ये सजा इस दिल दहलाने वाले असभ्य व्यवहार पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। वक्त आ गया है कि हम सामंती मानसिकता को खत्म करें। ये देश के लिए एक धब्बा है। एक तरफ हमारा समाज शिक्षित होने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ नए विचारों को गले लगाने में तकलीफ भी हो रही है। इसीलिए देश के अलग अलग कोनों से कई बार ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इतनी सख्त टिप्पणी की है। हालांकि मौत की सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तय है। मौत की सजा सिर्फ जघन्यतम अपराध के लिए दी जाती है। वैसे भी दुनिया भर में मौत की सजा को खत्म करने की मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन देश भर में खासतौर पर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में ऑनर किलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी को लेकर चिंतित है। पहले भी वो इस समस्या से निपटने के लिए नए कानून बनाने की बात कह चुका है। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7।